नमस्कार। एक्स पर एक बवाला हो गया है। एक्स मतलब ट्विटर। एलन मस्क का यह कंपनी, सबको पता है इस बारे में। जी हाँ, आप परिचित हैं। बवाल यह है कि बहुत सारे हैंडल जो हैं एक्स पर, वो बताते तो हैं कि वो भारत से संचालित हो रहे हैं, लेकिन जब लोकेशन को सर्च किया गया तो पता चल रहा है उसका लोकेशन कोई अन्य देश है, और उसमें से भी अधिकतर देश पाकिस्तान है। तो प्रश्न उठता है, क्या पाकिस्तान से भारत के लिए हैंडल चलाया जा रहा है? और क्या पाकिस्तान में बैठ करके भारत के नाम पर या भारतीय नेताओं के नाम पर हैंडल चलाया जा रहा है? या यहीं के नेता कुछ ऐसे हैं जो हायर किए हुए हैं कुछ लोगों को बाहर, और वो वहां से हैंडल चला रहे हैं? इन सब को जानेंगे और डिकोड करेंगे हर चीजों को। बने रहिए। यही आया है न्यूज, और यह न्यूज इंडिया टुडे में आया हुआ है कि क्या हैंडल पाकिस्तान से संचालित हो रहे हैं। देखिए, हुआ क्या है कि एक्स ने अभी फीचर लॉन्च किया है। फीचर ये है, नया फीचर है कि आप अब पता लगा सकते हैं। उनके पास में कुछ डाउनलोड का एक एप्लीकेशन है। यदि आप उसको डाउनलोड करते हैं एक्स के साथ, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि वो अकाउंट का लोकेशन कहाँ है अभी, और यह भी पता लगा सकते हैं कि कितनी बार उस अकाउंट होल्डर ने अपना नाम चेंज किया है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात। यहां पर एलन मस्क के द्वारा जो है ना, अकाउंट की लोकेशन बनाने के बाद यह पता चला है कि जो भी सक्रिय, राजनीतिक रूप से जो सक्रिय अकाउंट है, देखिए जो इंडिया टुडे ने कहा है, मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि कई राजनीतिक रूप से सक्रिय अकाउंट, खासकर सरकार की जो आलोचना करने वाले हैं, वो देश में बाहर पाए गए। भाजपा को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया है, खासकर कांग्रेस के विरोध करने पर, और वो बहुत तेजी से हमलावर हो गई है। उनका मानना है कि आपके कांग्रेसी नेताओं के बहुत सारे ऐसे एक्स के हैंडल हैं जो कहां से ऑपरेट हो रहे हैं। उनका लोकेशन जो बताया जा रहा है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश व अन्य एशियाई देश बताया जा रहा है। इसका बाकायदा इंडिया टुडे ने इन्वेस्टिगेशन किया। तो आपको पता होगा कि पवन खेड़ा करके कांग्रेस के एक बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, बार बार उन्हें आप टीवी पर देखते होंगे। जब उनका अकाउंट को चेक किया गया तो पता चला यह अकाउंट अमेरिका में स्थित है। जी हाँ, बाकायदा इसका आपको मैं दिखा भी देता हूं। ये आपको बाकायदा इस चीज को आपको समझ में भी आएगा। आप देखिएगा एक चीज को तो आपको समझ में आएगा। देखिए, ये पवन खेड़ा का है। 2009 में उन्होंने ज्वाइन किया है, ऐसा बताया जा रहा है। अकाउंट जो बेस है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। अब आप सोच सकते हैं ये वेरीफाइड है, ये समझ सकते हैं। अब आप देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा, बैठे बैठाए बीजेपी को मौका मिल गया। उसने कहा है कि ये जो अकाउंट होल्डर हैं, जो भारतीय बनकर के विदेश से कर रहे हैं काम, ये कहीं ना कहीं भारत के ताने बाने को, भाईचारे को, सामाजिक विमर्श को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। आगे कुछ और भी बताया गया। वह यह बताया गया, मालवीय जो है वो बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में कांग्रेसी समर्थक हिंदू विरोधी और विभाजनकारी जाति आधारित हैंडल भारत में संचालित हो ही नहीं रहे हैं। यह सब गलत बताया जाता है। कई हैंडल पाकिस्तान, बांग्लादेश और एशिया व दुनिया के अन्य हिस्सों से संचालित हो रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं, जैसे कि पवन खेड़ा का मैंने एग्जाम्पल दिया। यहां पर यह बात भी कहा जा रहा है कई नेताओं के द्वारा कि जो सीए का प्रदर्शन हुआ था, जो सिटीजनशिप वाला, और जो कुछ दिन पहले जो 3 कृषि कानून आए थे, उस पर में भी जो सरकार के विरोध में जितने प्रदर्शन हुए, और खासकर जो 3 कानून को वापस लेना पड़ा, किसान विरोधी जो बताया जा रहा था, अब यह शक धीरे धीरे पुष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि यह सब बहुत तेजी से जो काम किया और जनता के बीच फैला, कहीं ना कहीं उन सारे ट्विटर्स या एक्स का हैंडल विदेश से संचालित हो रहा था। ऐसा अब दावा लोग कर रहे हैं। यहीं पर भाजपा के एक नेता हैं, मैं नाम ले लेता हूं उनका, प्रीति गांधी। उन्होंने एक बात बाकायदा कहा कि चाहे वह सीए हो, चाहे किसान आंदोलन हो, या 2020 का दिल्ली दंगा हो, कहीं ना कहीं अब इस जांच के घेरे में आ चुका है कि ये सब चीजें कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर से संचालित हो रहा था। अब आप देखिए, और दूसरा पॉइंट, एक बात और भी कहा जा रहा है, वह यह कहा जा रहा है कि पार्टी द्वारा जो ये बात कही, गांधी ने बाकायदा कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ऐसा उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा सत्यापित अकाउंट, वेरीफाइड अकाउंट खुद विदेशी लॉगिन दिखा रहे हैं कि विदेश से लॉगिन किया जा रहा है। यह एक और बड़ा सवाल खड़ा करता है, कांग्रेस के डिजिटल संदेशों को आखिर कौन आकार दे रहा है?
यानी पार्टी यहाँ की है और आपके संदेश जो डिजिटली जा रहे हैं बाहर, उसको आकार कौन दे रहा है? भारतीय दे रहा है। कोई आपका हैंडल जो यूज कर रहा है वो इंडियन है, यदि वो आपका समर्थक भी है, यदि वो भारतीय है तो समझ में आता है, लेकिन यदि विदेशों से संचालित हो रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ऐसा कहा गया। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये भी पता लगाया गया है कि जो महाराष्ट्र कांग्रेस है उसका भी जब हैंडल को देखा गया तो वो भी पता चला कि वो विदेश से संचालित हो रहा है। यहाँ पर एक लड़की है, जरा बता देता हूँ, यशिता नागपाल। यशिता नागपाल का अकाउंट मैं बता देता हूँ, पाकिस्तान बताया जाता है और अभी फिलहाल यह कांग्रेस के लिए हैंडल का यूज करती है। इन्होंने लेकिन अपना स्पष्टीकरण दिया। इन्होंने कहा कि कई पार्टियों के लिए मैं पहले भी काम कर चुकी हूं और ये कोई नई बात नहीं है, अभी मैं कांग्रेस के लिए काम कर रही हूं। ठीक है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि यह जो काम कर रही है पाकिस्तान में रह करके काम कर रही है। बहुत कुछ कोई बयान करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे देश के लोग यहां के लोगों से आखिर यूज क्यों नहीं करवा रहे हैंडल, आखिर उन ताकतों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है जो भारत विरोधी है। अब आप समझ सकते हैं इस बात। इस पर नागपाल ने जो अपने सपोर्ट में बातें कही कि इससे पहले कई पार्टियों ने उनसे कहा था, इस पर एक हैंडल है हिंदुत्वा नाइट करके है, उन्होंने कहा कि हाँ कांग्रेसी लोगों को अब भारत में तो कोई सपोर्ट मिलता नहीं है, इसलिए वो पाकिस्तान से अपने आप को एक्सेस करते हैं। ये एक लाइटर नोट्स पर है, एक मजाक हो सकता है, अब आप समझ सकते हैं। यहां पर जो मालवीय हैं, मैं फिर से कह देता हूं, ये बीजेपी आईटी हैंडल के हैं। उन्होंने क्या कहा, एक पोस्ट में कहा कि नए युग के कांग्रेस समर्थक की पूरी लहर का एक हिस्सा जो अब बड़े पैमाने पर पाकिस्तान और बांग्लादेशी मूल होने का पर्दाफाश करता है, ऐसा इन्होंने कहा। यानी ये क्या कह रहे हैं जरा समझिए इस बात को। आगे और भी इन्होंने कहा, इन्होंने ही बाकायदा कहा कि ये हो सकता है कि ये सब हैंडलर जो हों, ठीक है आपने काम करवाया किसी से, आउटसोर्स करवाया, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वो आईएस से जुड़ा हुआ हो, यह भी हो सकता है। और यह भी हो सकता है भारत में दुष्प्रचार कर रहे हों, सीमा पार से आए हुए लोगों जो कांग्रेस के समर्थक की आड़ में नियमित रूप से हिंदू विरोधी कट्टरता फैला रहे हैं। यह सब बात उन्होंने कही। एक बात और उन्होंने मालवीय जी ने कहा जो बहुत ही ज्यादा मार्मिक मुझे लगा और सत्य के करीब है। उन्होंने कहा कि चुनाव के पूर्व प्रचार में ऐसा लगता है कि मानो कोई पार्टी, विपक्षी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो बहुत तेजी से लहर बना रही है, लगता है मानो कितनी सीटें जीत जाएगी, लेकिन जब वास्तविक रिजल्ट आता है तो उन दोनों में बहुत बड़ा गैप नजर आता है। और कहीं ना कहीं ये बात भी सत्यापित होता है कि जो के द्वारा आप हैंडल चला रहे हैं, बहुत सारे लोग चलाते हैं, मैं भी चला सकता हूं किसी पार्टी के सपोर्ट में, लेकिन यदि मैं यहाँ का तो मैं यहाँ के लोगों को वोट भी करूंगा, लेकिन यदि कोई विदेश का व्यक्ति हमारा हैंडल चला रहा है तो इससे कैसे पता चलेगा कि आपके कितने समर्थक हैं? अपने आप में बहुत बड़ी बात, ठीक है। तो ये बेमेल होता है। देखिए आगे और भी जरा सुनिए इस बातों को। अच्छा, भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। अमेरिका में भी यह मुद्दा उठ चुका है, बाकायदा अमेरिका में बता देते हैं, अमेरिका में तूफान खड़ा हो चुका है। एक मेगा नेशन करके एक हैंडल है जो ट्रंप के सपोर्ट में है, ठीक है। एक लड़का है जो चलाता है मेगा नेशन, वो ट्रंप का बहुत बड़ा सपोर्टर है। ट्रंप ने कई बार अपनी इसमें क्या बोलता है सभाओं में इसका जिक्र भी किया। इसके बहुत सारे फॉलोअर हैं, लगभग माना जा सकता है 3,92,000 से अधिक इसके फॉलोअर हैं, और ये अकाउंट जो है वो पूर्व एशिया से संचालित हो रहा है। अब आगे जब और जांच पड़ताल की गई अमेरिका में ही, तो पता चला अमेरिका में कई लोग ऐसे हैं, अमेरिका के किसी राजनीतिक दल के सपोर्टर के कई हैंडल ऐसे हैं जो अफ्रीका, नाइजीरिया, यहाँ तक कि भारत और पाकिस्तान से भी संचालित हो रहे हैं। जैसे कि ट्रंप आर्मी जो एक हैंडल है जो ट्रंप के सपोर्ट में चलाया जाता है, वो इंडिया से संचालित हो रहा है। ये अकाउंट का लोकेशन जो है वो इंडिया बता रहा है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो लोकेशन है क्या वह सही है, क्या वो सत्य बता रहा है? तो इसमें ट्विटर ने जो बात कही, यानी एक्स ने जो बात कही, जरा इस बात को समझिए। इसमें एक्स ने सटीकता पर जवाब दिया। तो इसके प्रमुख जो है, एक्स के उत्पादक प्रमुख, उनका नाम है निकिता बेयर। उन्होंने कहा कि 99% ये सटीक हो सकता है, लेकिन उन्होंने साथ साथ एक बात और भी कहा। उन्होंने कहा कि यदि कोई हैंडलर जो है, जो एक्स का यूज कर रहा है, यदि उसने VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस कर रखा है, तो बार बार उसका लोकेशन चेंज हो सकता है। मान लो वो कहीं और गया तो उसका लोकेशन कुछ और बता रहा है, फिर वहां उसने कुछ ट्वीट किया, वहां से यदि ट्वीट किया
तो वो बताएगा कि वो अमेरिका से ट्वीट किया गया है। यदि वो अमेरिका गया हुआ है, वो पाकिस्तान गया हुआ है तो पाकिस्तान से ट्वीट मालूम चलेगा। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में कम समझ में आता है, क्योंकि भारत के कितने सारे लोग हैं, या मैं कांग्रेस समर्थित भी लोग कहूं तो कितने लोग होंगे जो पाकिस्तान जाते हैं, ना के बराबर। इसलिए भारत के परिप्रेक्ष्य में ये, लेकिन फिर भी इसे अस्वीकार तो हम नहीं कर सकते हैं कि लोकेशन बताने वाला जो नया फीचर है उसमें गलती नहीं हो सकती है, गलती हो सकती है। फिर भी इतना जरूर है, बैठे बैठाए सत्ता पक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया कि कहीं ना कहीं यहाँ की पार्टी और विदेशी जो खासकर दुश्मन देश है साथ में मिल करके भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं और सरकार के विरोध में, उनकी नीति के विरोध में कार्यक्रम चला रहे हैं। इससे यह भी पता चलता है, यदि मैं पार्टियों को छोड़ दूं तो इससे एक और भी चीजें पता चलती, वह यह है कि बहुत बड़ी संख्या में विदेशी शक्तियां भारत को अस्थिर करना चाहती हैं, खासकर आईटी की मदद से। यह बात तो साफ नजर आ रहा है, कम से कम इससे आप पीछे नहीं हट सकते। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।